बात क्यों खत्म कर दी? लंबी करते ना। वैसे भी अभी ताजा ताजा दामाद बने हो तुम। बाप जाए भाड़ में। बाबा फजूल बात ना करें। क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? क्या होगा और बस तुम मोहब्बत के नशे में दिन रात एक करते रहना। तुम्हें क्या मालूम कि बारान स्मगलिंग के मामले की छानबीन करता फिर रहा है? तो क्या तो समझ नहीं आया क्या कुछ? इस मामले की छानबीन के दौरान तुम्हारा नाम भी आएगा। देखते हैं उसके बाद क्या तुम्हें अपना छोटा भाई समझने वाला बारान काराबे तुम्हारा साथ देगा या नहीं। जब तुम्हारे सारे काले करतूत एक एक करके सामने आएंगे तो क्या होगा फिर? जाहिर है तुमने ये नहीं सोचा होगा इश्क का भूत जो चढ़ा हुआ है तो कहां से दिखेगा ये सब। सुनो, दुश्मन नहीं हूं मैं। बारान पर भरोसा करके बाप को दुश्मन समझ लिया है तुमने, है ना? बहुत पछतावा होगा तुम्हें। बारान को अपना समझना तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा आशिक बेटे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी बातों पर ठंडे दिमाग से गौर करना, मोहब्बत को परे रखकर। थोड़े से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा जाता है बाबा। मैं अब तक की तमाम गलतियों की कीमत अदा करने को तैयार हूं, ये बात ज़हन में रखें। लेकिन बाबा क्या आप भी तैयार हैं? मुझे जलाने वाली आग आप तक भी जरूर पहुंचेगी। सोचे फिर क्या होगा जब खानदान के खिलाफ आपके किए गए करतूत सामने आएंगे कि आपने किसकी पीठ पर खंजर घोंपा, तो फिर क्या होगा? हाँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, बस अपनी फिक्र करें आप। अब तक काफी कीमत अदा कर चुका हूं, मजीद भी अदा कर सकता हूं। अब मुझे दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं। हसन साहब, जब सब कुछ बेनकाब हो जाएगा तो आपका क्या होगा? बस ये सोचिए। ये इसे भी सुकून नहीं लेने देगा। फिर जहर उगल रहा है। सबिया साहिबा, आपसे कोई मिलने आया है। आइए आजाद साहिबा, खुश आमदीद। तशरीफ रखिए, खड़ी क्यों हैं? मैं यहाँ बैठने या खुशगप्पियां करने नहीं आई, हिसाब लेने आई हूँ तुमसे। किस हिसाब की बात कर रही हैं? मेरे खानदान के खिलाफ की गई तमाम साजिशों का हिसाब देना है तुमको, समझ गई? वो सब बताना होगा मुझसे जो छुपा रही हो तुम। सब बातें सुन चुकी हूं मैं, आज तो तुम्हें खुलकर बताना ही होगा। चुप रहोगी? बस गूंगी बंद कर रहो। मक्कार लोमड़ी औरत हो तुम। मुझे पहले ही दिन से तुम पर जर्रा बराबर भरोसा नहीं था। मैं अगर चाहती तो तुम घर की दहलीज पार करके अंदर एक कदम भी नहीं रख सकती थी। बर्दाश्त किया मैंने तुम्हें पोते की खातिर, लेकिन अब बस मेरा सब्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। तुम मुझे शराफत से सच सच बता दो सब। वो कौन सा राज है जो तुम छुपा रही हो, जिसे हम में से कोई नहीं जानता? आजाद साहिबा, अगर कुछ बताना होता तो मैं अपनी बेटी को बताती, क्योंकि मैं मां हूं उसकी। बात सुनो सबिया खातून, तुम मां होने की रट लगाती हो ना, रोती हो कि अच्छी मां नहीं बन सकी तुम। मुश्किल तरीन वक्त में, मुसीबत में बेटी के साथ ना रहने का पछतावा है तुम्हें। तुम्हारे लिए ये मौका है खुद को मनवाने का।
साबित करो कि तुम एक अच्छी माँ हो, जो कुछ जानती हो, जो कुछ छुपा रही हो, एक एक बात खुलकर बता ही दो आज। समझ गई, तुम जबान नहीं खोलोगी। तुम्हारी खामोशी की वजह से अगर मेरे खानदान के किसी फर्द को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ा, नहीं बख्शूंगी मैं। सुनो आजाद साहिबा, आपकी दिल से इज्जत करती हूं मैं और समझ सकती हूं आप अपने खानदान की हिफाजत करना चाहती हैं, लेकिन बराहे करम आप भी मुझे समझें। मैं अपने खानदान की हिफाजत कर रही हूं, बेटी की, दामाद की और उनके घर की हिफाजत कर रही हूं। इस तरह खामोश रहकर पीठ पीछे वार करके किसी की हिफाजत नहीं कर सकती तुम। हर कोई एक ही तरह काम नहीं करता। कभी कभी किसी की हिफाजत के लिए इंसान को अपनी जबान पर ताले लगाने पड़ते हैं। खामोश रहना ही बेहतर होता है। मैं भी यही कर रही हूं। अब अगर आपकी बात खत्म हो गई तो बुरा मत मानिएगा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। जा रही हूं मैं यहां से, लेकिन एक बात जहन में बिठा लो, तुमने जो भी मंसूबे बना रखे हैं उन सब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मैं होंगी। तुम मुझे एक फौलादी दीवार की तरह हमेशा अपने सामने पाओगी। आजाद साहिबा, अक्ल रखती होंगी तो मुझे कभी नहीं रोकेंगी। जो कुछ मैं कर रही हूं वो सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए नहीं, पूरे काराबे खानदान को बचाने के लिए है। हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है किसी को।